हाय एवरीवन, मैं हूँ आकृति। यूजुअली मेरी वीडियोस में मैं आपको जगह के बारे में बताती हूँ, कैसे कैसे आप ट्रैवल कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट दिस वीडियो इज नॉट ओनली अबाउट द प्लेस बट अबाउट द पीपल। बद्रीनाथ के पास ही पांडुकेश्वर एक गांव है, बहुत ही प्यारा सा। वहाँ पर मैंने पहाड़ी शादी अटेंड की परिवार के साथ, जो वहाँ पर मेरा बन गया। उनके साथ मैंने क्या मस्ती की, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट ब्यूटीफुल पहाड़ी वेडिंग। सो हियर वी गो। पता है सबसे खास बात ट्रैवलिंग की क्या होती है? स्पॉन्टेनिटी। कब कैसा अनुभव हो जाए, कैसी चीजें वर्कआउट कर जाएं, स्पेशली सोलो ट्रैवलर्स के लिए कौन मिल जाए, क्या हो जाए नहीं पता। ऐसी कुछ मेरे साथ हुआ जब मैं बद्रीनाथ में थी। तो मैं तो घूमने आई हुई थी, मुझे पता चला कि मेरी कलीग का ससुराल वहाँ पर है और संजना से मैं मिली, मेरी कलीग। उन्होंने बोला कि क्यों ना आप हमारे साथ पांडुकेश्वर चलो, रास्ते में ही है, पहाड़ी शादी अटेंड कर लेना। And I said, okay, let's explore this also. And what an experience I had there. संजना मेरे फॉलोवर बढ़ा रही। Oh my God. इसका नाम श्रद्धा है। श्रद्धा देखो भाई, ये है कलाकार एकदम मस्त। आप लोग बातें कर रहे हैं और मेहंदी भी लग रही है। बस हम वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर में हम जाएंगे डांस करने। ताबड़तोड़। बस मुझे कंपनी मिल गई डांस के लिए। बस मेहंदी लगाने के बाद श्रद्धा मुझे ले गई जहाँ पर खाना पक रहा था। तो बेसिकली यहाँ शहरों की तरह कोई हलवाई वगैरह कुछ नहीं आता, बल्कि गाँव की ही जो औरतें हैं वो मिलकर खाना बनाती हैं। और चूल्हे पे खाना बन रहा था, हमने थोड़े हाथ भी सेके और थोड़ी जबान भी सेकी। अच्छा, आप लोग ऐसे कर रहे हैं, फिर बेलन से, फिर हाथ से? हम ज्यादा हाथी से बनाते हैं। ज्यादा हाथ से? बेलन हम पचाते नहीं। अरे वाह। तो सारा खाना वाना सब यही बनाते हैं आप लोग? अरे वाह। अच्छा, चूल्हे में बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, रोटी यहाँ बन रही है, सब्जी भी यही बना रखी है? सब्जी बना रही है। शुरुआत में थोड़ा सा ऑकवर्ड मुझे ज़रूर लग रहा था कि कहाँ किसकी शादी में मैं जा रही हूँ, कैसा लगेगा। बट संजना और संजना की फैमिली ने मुझे एकदम कंफर्टेबल फील करवाया, वहाँ सबसे इंट्रोड्यूस करवाया, तो अपनापन खूब सारा मिला और मैंने भी बहुत सारा प्यार दिया सब। एंड नॉट टू फॉरगेट आ पहाड़ी ब्राइड काव्या वाज वेरी प्रिटी। और पांडुकेश्वर में मेरी दोस्ती हुई क्यूट सी प्यारी सी बच्ची अदिति से। और ओहो हो, हमारी जुगलबंदी कमाल। एग्जैजरेट बट कम से कम 2.5 से 3 घंटा तो मैंने डांस किया अदिति के साथ मिलकर। कोई परवाह नहीं क्या कौन क्या समझ रहा है यार, मतलब इट वाज जस्ट फन। बचपन से मुझे बहुत डांस करने का शौक था, लेकिन बड़े हो जाते हैं तो काम वगैरह में इतना हम लोग फंस जाते हैं कि अपने फन की चीज़ें या अपने शौक की चीज़ें नहीं हो पाती। वो जम के किया मैंने। It was a memorable night. अगले दिन थी शादी। वैसे पहाड़ों में दिन की ही शादी होती है, लेकिन इस शादी में बहुत ज़्यादा ठंड थी क्योंकि बद्रीनाथ में बर्फ़ पड़ चुकी थी और पांडुकेश्वर में बारिश ही बारिश। बारिश में पहाड़ वाली शादी। लुक एट द व्यू।
इश्क दी थी, सॉरी। अब शादी टाइप्स तो मेरे पास कुछ कपड़े थे नहीं, तो संजना ने अपनी एक ब्लैक ड्रेस मुझे दे दी और शादी में मैंने वही पहन ली एंड इट वाज फाइन। गांव की शादियों में आज भी वो सादगी, वो सिंपलिसिटी है जो शहरों की शादियों में नजर नहीं आती। दुल्हन को सजाने संवारने के लिए पार्लर नहीं भेजा जाता गांव में, बल्कि सहेलियां ही उन्हें सजाती हैं। इनफैक्ट पहाड़ी शादियां भी दिन दिन की होती हैं। देखो इन पहाड़ी लड़कियों को ठंड नहीं लग रही है। कुछ चीज़ें ऑब्वियसली जैसे नॉर्मल शादियों में होती हैं, वैसे ही गांव की शादी भी, जैसे फोटोग्राफर्स एकदम दुल्हा दुल्हन के ऊपर ही चढ़ जाते हैं फोटोग्राफी के लिए, तो वो चीज़ यहाँ पर भी थी। शादी में लोगों के लिए, दूल्हा दुल्हन के लिए बैठने की व्यवस्था अलग थी और हमारे खाने के लिए व्यवस्था जो है वो अलग जगह पे थी, तो हमें अलग जगह पे जाना पड़ रहा था खाना खाने के लिए। ये रही पहाड़ी शादी थाल। एक और चीज़ मुझे इस शादी की बड़ी अच्छी लगी कि खाना वेस्ट नहीं कर रहे थे लोग। अक्सर हमारे शहरों में क्या होता है कि लोग बहुत सारा खाना ले लेते हैं और फिर फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी इतना भर भर के खाना ले रहे थे, क्योंकि पहाड़ी लोगों की डाइट ऐसी होती है, अच्छा खासा वो खाना खाते हैं और वॉक इतना ज़्यादा करते हैं कि वो डाइजेस्ट हो जाता है, बट डाइट माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है उनकी, नज़र न लगे। खाना मत दिखाओ सकते नजर जल लगेगी, सोचेंगे तुम कितना खाती हो, कितना खाती हो। यार ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं था, कुछ ज़्यादा ही हो गई। मेरी खाने की प्लेट पे इससे ज़्यादा आप नज़र लगाएं, मैं बता दूं मैंने भी अच्छा खासा खाना खाया पेट भर के, एकदम दिल लगा के। और गांव की शादियों में बैठने की व्यवस्था या तो नीचे होती है या तो नहीं होती है, तो संजना और मैंने एक जगह पर प्लेट अपनी रख दी और वहाँ पर खड़े होकर खाना। शादी का माहौल था तो गप्पे भी और खाना भी। आज भी गांव की शादी में दुल्हन को डोली में ले जाने की प्रथा आज भी कायम है। बहुत ही सुंदर दृश्य था जब जो दुल्हन है काव्या, उसको डोली में ले जाया गया। पांडुकेश्वर में न सिर्फ शादी अटेंड की मैंने, बल्कि मुझे पांडुकेश्वर गांव का भी अच्छा खासा टूर कराया गया। सो मैं संजना और उसकी फैमिली के साथ आ रही हूँ पांडुकेश्वर। लेट्स एक्सप्लोर द गांव एंड हैव फन। पांडुकेश्वर, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, राजा पांडु जो कि पांडवों के पिता थे, उन्होंने सारा राजपाट धृतराष्ट्र को देने के बाद यहाँ पर अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ यहाँ पर बहुत टाइम उन्होंने निवास किया था। अगर आप बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हैं तो बद्रीनाथ से पहले पांडुकेश्वर पड़ेगा। यहाँ बहुत फेमस योग बद्री मंदिर है जहाँ पर विष्णु मेडिटेटिव पोजीशन पर निवास करते हैं, जो कि पंच बद्री में से एक है। जब बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं तो पांडुकेश्वर के इसी मंदिर में उद्धव जी और कुबेर जी की मूर्ति लाई जाती है और यहीं पर उनका पूजन होता है। बेसिकली यहाँ पर दो मंदिर हैं, एक वासुदेव जी का मंदिर है और दूसरा है योग बद्री जी का मंदिर। योग बद्री मंदिर कत्यूरी डायनेस्टी द्वारा बनाया गया है, बहुत प्राचीन मंदिर है ये, एंड इट इज अ प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड मॉन्यूमेंट। 1100 ईस्वी का मंदिर है। बाप रे, ये है मेडिटेशन करने वाली जगह, पता है आपको? कौन सी ये? हाँ, ये बहुत पीसफुल, बहुत पीसफुल। This beautiful temple is protected by Archaeological Survey of India. पांडुकेश्वर में घंटाकरण जी का मंदिर भी है। जब मैंने विजिट किया था उस वक्त वो क्लोज था, तो अगर आप जाएं और वो खुला हो तो आप जरूर विजिट करिएगा। संजना और उसकी फैमिली ने पूरे पांडुकेश्वर गांव का अच्छा खासा टूर मुझे कराया। मंदिरों से लेकर स्कूल से लेकर हर एक छोटी सी चीज़ मुझे दिखाई, और व्हाट एन एक्सपीरियंस एंड व्हाट एन इवनिंग। आई कांट इवन एक्सप्रेस कि मैं कितनी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ संजना और उसकी पूरी फैमिली की। इतने प्यार से उन्होंने मुझे रखा, इतने दिन अपने हर एक फंक्शन में मुझे इंक्लूड किया। घर जैसा पूरा माहौल था, प्यार लाड़ इतना कुछ मुझे वहाँ पर मिला कि मुझे लगा कि यार काश ये सारी काइंडनेस, ये प्यार, इतना अच्छा होस्ट मैं भी किसी के लिए बन पाऊँ। सो इट वॉज सो वंडरफुल
being in Pandukeshwar with all of them. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी और सब्सक्राइब भी कर देना और ताकि आपको पता चले कि हमारी वीडियो आ चुकी है। बाय बाय, लव यू ऑल। Oh my God, see, she's a pro. मैंने कुछ नहीं सिखाया, she's pro. और इसका डांस देखा ना आपने, बताना कैसा लगा, ठीक है? बाय बाय।